पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को टिक करने के बाद में यहाँ पर टिक कीजिए और आई एग्री कर दीजिए। अब आपको किस माध्यम से लॉगिन होना है, थ्रू पर्सनल डिटेल या फिर थ्रू ओटीपी, तो कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कीजिए। एंड देन जैसे कि मैंने थ्रू पर्सनल डिटेल सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर पीटी रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा 2023 वाला, और फिर यहाँ पर जो डीओबी आपने पीटी के अंदर भरी थी वो डीओबी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के निवासी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर यस तो फिर आपको बताना है कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है। एंड फिर ये वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद में क्लिक है टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर जो आपने पीटी के अंदर जानकारी भरी थी वो सभी जानकारी दी गई है। ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर आएंगे और आपके सामने एडिशनल एज रिलैक्सेशन का एक ऑप्शन है। यहाँ पर गाइस अगर आप ये जो एडिशनल एज रिलैक्सेशन मिलता है ये लेना चाहते तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आप किस नियम के तहत आपका जो आयु सीमा के अंदर छूट है वो चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, फिर सेवा नियमावली या फिर एनी अदर, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आयु सीमा के अंदर अतिरिक्त छूट मिलती है ये यहाँ पर इन ऑर्डर के तहत मिलती है। जो जनरल छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, वो आपको मिलेगी अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है। यानी कि आपको यहाँ पर वो छूट लेने के लिए IS करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नो भी रहने देंगे तब भी आपको SC ST को जो 5 साल की और OBC को 3 साल की जो छूट मिलती है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी। ये उसके अलावा इन ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है आयु सीमा के अंदर उसके लिए ऑप्शन ये दिया गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपकी 10th की इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आपको वेरीफाई कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट आयुर्वेद फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक। तो इसमें गाइज यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन सर्विस मस्ट हैव पास्ड द इंटरमीडिएट एग्जाम विद साइंस बायोलॉजी और मैथमेटिक्स स्ट्रीम, यानी कि मैथमेटिक्स से भी अगर आपने किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने 12वीं की है साइंस स्ट्रीम से, चाहे आपके पास बायोलॉजी हो चाहे फिर मैथमेटिक्स, तो आप इसमें यस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके बोर्ड का नाम एंटर करना है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी जो है 12वीं की है। आपको यहाँ पर 12वीं के लिए ये जानकारी आपसे मांगी जा रही है। किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है या फिर रोल नंबर देना है। एंड उसके बाद में कब आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर कैलेंडर के पर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड फिर बताना है परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम, तो किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप इशू हुआ था वो डेट आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड फिर बताना है परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम, तो किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप सिलेक्ट कीजिए। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज सिस्टम सिलेक्ट करने के बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे। इसके बाद आता है मस्ट प्रोसेस डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। एंड फिर आपको बताना कि आपने किस इंस्टीट्यूट से ये पास किया है, किस साल के अंदर पास किया है, सर्टिफिकेट नंबर और फिर आपका इशू डेट और साथ ही किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सेम तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ पर भर देंगे। अब यहाँ पर 3 पॉइंट में बोला है कि मस्ट बी रजिस्टर्ड इन बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश, यानी कि आपका बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो आप इसमें यस कर दीजिएगा और फिर यहाँ पर आपका जो बोर्ड का नाम है तो वो यही रहेगा जो कि आपको यहाँ पर बोला भी है। तो बोर्ड नेम आप यहाँ पर ये डाल देंगे, किस ईयर के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कराया वो ईयर आप सिलेक्ट कर लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करके आप ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो यहाँ पर डालिएगा एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपने गाइज जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने है, आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे और फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आकर के आप क्लिक है टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फोटो एंड साइन आपके सामने, आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आपको इनमें से कोई भी जानकारी मॉडिफाई करनी है तो जो आपकी पीटी की इन्फॉर्मेशन है तो उसी के अंदर आपको उसको चेंज करना होता है, यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते और वो अब चेंज होगी भी नहीं। तो आप यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से इस तरह से जानकारी आएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे अपडेट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डिटेल, यहाँ पर है एज प्रूफ जो कि अनिवार्य है देना,
और इसके बाद रेसिडेंस प्रूफ यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये वैकल्पिक है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो दे दीजिएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग, तो यहाँ पर जिस कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर DFF कैटेगरी के अंदर आता है, इसलिए इसके सामने ये ऑप्शन है। आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपके सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन आएंगे। तो एज प्रूफ, एज प्रूफ अगर आप यहाँ पर आपका जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उसका नाम देना है। अगर आप 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हैं एज प्रूफ में तो आपको यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी है कि कौन से बोर्ड का से आपका 10th का सर्टिफिकेट जारी हुआ है। इसके बाद में इशू डेट का भी सर्टिफिकेट जारी हुआ है, वो आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले आपको यहाँ पर जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर जो मंथ है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर डे, फिर आएगा सर्टिफिकेट नंबर। तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। एंड उसके बाद में आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में जानकारी आपकी अपडेट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर रेसिडेंस प्रूफ देना है। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा। अगर है तो आपको बताना होगा कि रेसिडेंस प्रूफ यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो इनमें से कौन सी पोस्ट के अधिकारी द्वारा ये सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ है वो उसकी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। और इशू डेट आपके सर्टिफिकेट की क्या है वो डेट भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। एंड फिर सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को भी अपडेट कर देंगे। नाउ गाइज ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, जहाँ पर पूछा है कि सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, यानी कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर 2 साल तक सेवा की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड यहाँ पर ऑब्टेन ए बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि क्या आपके पास NCC बी सर्टिफिकेट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने दीजिए। फिर आपको यहाँ पर थोड़ा और नीचे आना है और आप यहाँ पर आपका एड्रेस वेरीफाई करेंगे। और ये वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड डालिए और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपको यहाँ पर अगर कोई भी जानकारी जो कि आपने अभी भरी है उनमें चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर प्रीव्यू एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको देख भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप प्रीव्यू एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको सही भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करना है। और अभी यहाँ से आपको टोटल फी पेबल देखने को मिलेगी। अब आपको क्लिक टू पे के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर चूज पेमेंट ऑप्शन में ये SBI OMPS ये सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर एक बार फिर से आपको प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके करना है। अब गाइस ओके करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक की नेट बैंकिंग, अदर बैंक का डेबिट कार्ड, SBI ब्रांच या फिर क्रेडिट कार्ड, तो जिस भी माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वही माध्यम आप सिलेक्ट कीजिए। एंड देन फिर यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करके एक बार फिर से कंफर्म के ऊपर क्लिक करके अपनी जानकारी यहाँ पर भर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फीस पे हो जाएगी और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट